हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से। आज मैं आपको होम साइंस के सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पार्ट क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन में जो आपके वस्त्र उपयोगी रेशों के प्रकार होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। क्योंकि क्या है कि अभी आप लोगों ने समरी जो थी मैंने पढ़ा दी आप लोगों को, रेशों का परीक्षण बता दिए, रेशों के गुण बता दिए, यानी काफ़ी कुछ आपका बता चुके हूँ। तो अब इसके बाद अगर इम्पोर्टेंट रूप में हम आपसे बात करें तो अब आते हैं आपके जो वस्त्र उपयोगी रेशे यानी जिनसे धागा बनता है और धागों से ही हमारे वस्त्र तैयार होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारा रेशा। रेशे कैसे होते हैं? बहुत ही हल्के होते हैं, अलग अलग होते हैं, फिर इन्हीं को इकट्ठा करके साफ करके काफ़ी प्रोसेस के बाद ही धागा बनता है। तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी फ़िलहाल आपको जानना है कि वस्त्र उपयोगी रेशों के कितने प्रकार होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। तो कृत्रिम रेशे हम आपको आगे बताने वाले हैं। आज आपको पूरा मैं प्राकृतिक रेशों के बारे में बताऊंगी। तो प्राकृतिक जो रेशे होते हैं यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति द्वारा हम किसी न किसी रूप में प्राप्त करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधों के रूप में भी हो सकते हैं, जंतुओं से भी प्राप्त हो सकते हैं और खनिज रूप में भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये कहलाते हैं प्रकृति से प्राप्त रेशे। तो इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक रेशे। ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका वानस्पतिक रेशे, यानी जो हमें वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं वो वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं। दूसरा हमारा होता है जांतव रेशे, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो हमारे जांतव रेशे कहलाते हैं। खनिज रेशे जो हमें खानों से या माइंस से जो हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे खनिज रेशे कहलाते हैं। तो सबसे पहले पेड़ पौधों से जो प्राप्त हो रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं वानस्पतिक रेशे, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो वानस्पतिक रेशे तो बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कपास हो गया, लिनन हो गया। तो कपास सबसे पहले जान लें कि कपास का रेशा कैसा होता है कि ये बहुत ही अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पसीने को भी सोखता है, जो स्वेटिंग होती है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ये सोखता है। दूसरा, कपास का जो रेशा होता है वो हमारे भारत में भी बहुत आज से प्रयोग होता है, अमेरिका से भी प्राप्त किया जाता है। तो कपास से बने जो वस्त्र होते हैं वो भी हमारे कुछ ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, इन्हें हर कोई अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो आपका धनी व्यक्ति हो, धनाढ्य हो, ये सभी कपास का आसानी से उपयोग कर लेते हैं। कपास का जो रेशा होता है वो हम कैसे प्राप्त करते हैं? इसको ना तो तने से प्राप्त किया जाता है, ना ही पत्तियों से इसे प्राप्त किया जाता है। आपके कोई के रूप में, फल के रूप में इसे हम प्राप्त करते हैं। ये एक रुई का ढेर होता है और इसी को साफ करके इसके रेशे निकाल करके और इससे धागे बनाए जाते हैं, तत्पश्चात वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इसके बाद आगे बात करें लिनन की, तो लिनन भी हमारे कपास जैसा होता है, बट इसको हम फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त करते हैं। ये 12 से 20 इंच तक का होता है ये धागा, इसको फिलामेंट बोला जाता है और इसको करा जाता है फ्लैक्स जो नाम का पौधा होता है, वो एक उंगली बराबर मोटा होता है, उसको तने से प्राप्त करते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि जो तना होता है उसको फुलाया जाता है, पानी में सड़ाया जाता है, फिर पीट कर उसमें से रेशों को अलग कर दिया जाता है, फिर इन रेशों से धागे बनाए जाते हैं और फिर उनसे वस्त्र बना लिए जाते हैं। तो ये तो हो गए आपके वस्त्र उपयोगी रेशे में कपास, लिनन, जिनसे हमारे पहनने वाले कपड़े बनते हैं। इसके बाद जब हमारा बचता है जूट हो गया, हैम्प, रेमिसन, पिना, वाका, नारियल, शीशम, तो इनसे अधिकतर हमारे दरियाँ हो गई, चटाई हो गई और मछली पकड़ने का जाल हो गया और थैले, झोले वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इन बाकी चीज़ों से नारियल जो होता है उससे अधिकतर जो रस्सियाँ होती हैं वो उससे बनाई जाती हैं। अवाका सीसन से भी यही, पिना जो है, रेमिसन, इनसे झूला वगैरह है, जूट से भी थैले वगैरह तैयार किए जाते हैं। टाट, पूरे, रस्सियाँ, मछली पकड़ने का जाल वगैरह, ये इन चीज़ों से बनाए जाते हैं। लेकिन कपास, लिनन ऐसी चीज़ होती है जिससे पहनने वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो ये हो गए आपके वानस्पतिक रेशे। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, जैसे आगे पूछा जाता है जांतव रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका ऊन हो गया, एक रेशम हो गया। ऊन को किससे प्राप्त करते हैं? भेड़ हो गया, खरगोश हो गया, ऊँट हो गया, इनसे हम जो ऊन को है वो प्राप्त करते हैं। अब बात आती है रेशम की, तो रेशम जो है वो कीड़ों से प्राप्त करते हैं। रेशम का जो कीड़ा होता है वो क्या होता है कि सहतूत का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनको वो खाते हैं
इनमें से एक म्यूकस निकलता है जिससे कि वो अपने शरीर पर लपेटते जाते हैं। जब ये सूख जाता है तो ये क्या बन जाता है, कोकून बन जाता है। फिर इसको पानी में उबाला जाता है, फिर इनमें से रेशे को अलग कर लिया जाता है, फिर साफ करके रील पर लपेटा जाता है, जो कि रेशे, इनसे फिर ये वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो ये आपके ऊन रेशम हो जाते हैं। आगे बात करते हैं खनिज रेशों की। तो खनिज रेशे भी हमारे सोना हो गया, चांदी, तांबा, पीतल, ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे बटन वगैरह है, जंजीरें वगैरह हैं, ये बनती हैं। एस्बेस्टस जो हमारा होता है ये हमारा कैसा होता है, लचीला होता है और ये तापरोधी होता है और ये जल्दी आग नहीं पकड़ता है। इनसे जो हाई ग्रेड वाले लोग होते हैं उनकी भी ड्रेसेस वगैरह तैयार किए जाते हैं। सिनेमा हॉल के पर्दे हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी एस्बेस्टस से प्राप्त की जाती है। एस्बेस्टस भी खान से ही प्राप्त होता है, खनिज रेशा होता है। लेकिन जो सोना चांदी होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। लेकिन जो हमारा एस्बेस्टस होता है वो काफ़ी लचीला होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमारे रेशे हो गए, प्राकृतिक रेशे। तो अब आप समझ गए होंगे। इसको बहुत ही पूछा जाएगा कि प्राकृतिक रेशे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता देंगे 3 प्रकार के होते हैं, वानस्पतिक, जानता और खनिज। अगर आपसे केवल वानस्पतिक रेशों की बात करता है तो आप कपास, नैलन, जूट, हेम्प, सल्फर, नारियल, वाका, सीसल बता देंगे। अगर आपसे जानता रेशों के बारे में पूछा जाता है तो आप बताएंगे ये 2 टाइप्स के होते हैं, ऊन रेशम। खनिज रेशे पूछा जाए तो सोना, चांदी, एस्बेस्टस आपका आ जाएगा। अगर पूछा जाए कि लचीला खनिज रेशा कौन सा होता है तो आप बता देंगे कि एस्बेस्टस जो है वो लचीला होता है और ये जल्दी आग नहीं पकड़ता है। तो ये आपके प्राकृतिक रेशे हो गए। आगे मैं आपको कृत्रिम रेशों के बारे में बताऊंगी कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और ये इनकी विशेषताएं क्या हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में क्लियर करूँगी। धन्यवाद।